बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वीडियो इन माय चैनल। आज की वीडियो में डायरेक्टली मैं बात करने जा रहा हूँ एक साल में स्पेनिश पासपोर्ट या 14 साल में स्पेनिश पासपोर्ट। सुनने में इतना आसान है और अगर सोचा जाए तो 14 साल बंदे की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। अराइगो सोशल के बाद तरहता रेजिडेंसिया लेना, फिर जाके 10 साल वेट करना, फिर पासपोर्ट अप्लाई करना, या किसी के साथ स्पेनिश नेशनल के साथ शादी करके एक साल जब गुजर जाए तो आप दिल यादोस और से का पेपर दे के पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एक साल वाला पीछे क्यों रह जाता है और जिसने 14 साल बाद पेपर लेने हैं, पासपोर्ट लेना है, वो फिर भी एक राइट पे है? उसकी वजह क्या बनती है कि ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लम्स, पैसे भी आपके डबल, आपके हाथ भी कुछ नहीं आना। पहला कार्ड शादी करके, बोगस मैरिज, शैम मैरिज, पैसों से मैरिज और कागज़ों के लिए मैरिज करके आपको पहला कार्ड तरहता कम्युनिटारियो तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस कार्ड पे किसी दूसरे मुल्क में जाके काम नहीं कर सकते, किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाके काम नहीं कर सकते। कार्ड आपका सेपरेटली चेंज नहीं हो सकता जब तक कि आपका पार्टनर आपके साथ मूव ना हो और वो काम स्टार्ट करे, वो फिर आपका कार्ड चेंज करवाए। सेम उसी तरह जैसे दूसरे कंट्रीज में शादी नहीं होती, वहाँ से लोग पार्टनर लेके स्पेन में आ जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, पदरून चलाते हैं। एक साल की पदरून उनको चाहिए होती है या 6 महीने की कुछ एक्स्ट्रा एरिया में, और आप परेहा एचओ करके अपना कार्ड ले लेते हैं। कार्ड लेने के बाद 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, 1 साल के बाद अगर वो औरत जाके एक्स्ट्रा एरिया में या किसी भी मिनिस्ट्री में ये कह दे कि हम इकट्ठे नहीं रह रहे, आपका उसी वक्त पेपर आपके ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी बेस पे होता है कि आप दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। अब असल चीज़ क्या है, हम क्या करते हैं, हम अपने पेपर डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट कर दिया करें अगर आपने कुछ जानना है किसी चीज़ के बारे में। नया आने वाला बंदा जब ये सोचता है कि यार मैं शादी करता हूँ, 1 साल के बाद पासपोर्ट ले लूँगा और मेरा सारा मसला आसान हो जाएगा। मसला आसान नहीं होगा। अगर तो आप रियल मैरिज पे हैं, अगर तो आपकी वाकई शादी है, रियल मैरिज जिस तरह नॉर्मल मियाँ बीवी की होती है, आपके बच्चे आ गए हैं, उनका सारा रिकॉर्ड आ रहा है, हर चीज़ है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी किस्म की जितनी मर्जी वेरिफिकेशंस कर लें, जितने मर्जी एग्ज़ाम कर लें, जितने मर्जी इंटरव्यू कर लें, पहला कार्ड जब आप ले लेंगे, तरह का मैनेटारी, उस पर लिखा होगा कि फैमिली मेंबर ऑफ ए यूरोपीय यूनियन सिटीजन। अब स्पेन में रहते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर काम करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन जिस दिन आपका 1% भी प्रॉब्लम हुआ, या अगर वो औरत से आपने पैसों की डील की है तो आप उसको पैसे नहीं दे रहे, या वो आपको ब्लैकमेल कर रही है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कार्ड आ गया, अब कोई भी बंदा जिसके साथ आपने शादी किया वो आपसे कहता है जी मुझे इतने पैसे दो, आप कहते हो मेरे पास तो फिलहाल नहीं है। आसान सा हल है, जाके किसी भी दफ्तर में वो कंप्लेन कर दे हम इकट्ठे नहीं रह रहे, फिनिश। उसके ऊपर कुछ भी नहीं आना, आप पे प्रॉब्लम आना, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाना, आपको मिले उसी की वजह से है। आप एक साल में सारा टाइम अच्छा गुजार लेते हैं, बाद में पासपोर्ट ले लेते हैं। जाएं स्पेन का कानून पढ़ें जो नया आया है, नया इसी साल में या 2 4 5 6 महीने पहले, कि 10 साल के अंदर अंदर अगर पता चल जाए आपने पेपर फ्रॉडलेंट, कोई फ्रॉड करके, कोई 2 नंबर किसी गलत पेपर कुछ भी बनाया, तो आपकी नेशनलिटी कैंसिल हो सकती है। अब ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर आप पाकिस्तान में शादीशुदा हैं, आपने सीधी सी बात है वहाँ वाली वाइफ का डिवोर्स सर्टिफिकेट बनवाया होगा, डेथ सर्टिफिकेट बनवाया होगा, कुछ भी बनवाया होगा। पहली बात, इस्लाम की नज़र में आके आप गलत हुए। दूसरी बात, अगर आपने वो पेपर एम्बेसी से टेस्ट करवा के मंगवाने हैं ना, वैसे तो आने नहीं है, एम्बेसी ने भी टेस्ट करवा दिया, आपने पैसे दिए, आपने जो भी किया, पेपर आ गए, शादी हो गई, आपको कार्ड मिल गया तरह का कम्युनिटारी हो। किसी भी पॉइंट पे जब आपकी वेरिफिकेशन हो, आपका इंटरव्यू हो, आपका नादरा में जाके सारा रिकॉर्ड चेक हो, तो 100% आपकी, फॉर एग्जांपल, आप अभी 2 4 5 6 महीने हो गए आपको कार्ड लिए हुए, अब आप सोचते हैं यार मैंने तो पीछे रिकॉर्ड ही सही नहीं करवाया, आप नादरा में जाके डायरेक्ट डिवोर्स दे देते हैं। डिवोर्स की डेट वो आएगी जो आपने भी नहीं दी है। पुराने डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्ट हो चुके हैं एम्बेसी से, उनके स्कैन पेपर होते हैं, उनके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है seguridad, उसे कहते हैं पेगातीना de seguridad, उसके ऊपर एक कोड लिखा होता है। वो सारे के सारे ऑनलाइन पेपर पड़े होते हैं, जो बंदा जहाँ से ऑफिशियल अदारे वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 24 आवर तलवार आपके सर पे रहेगी। आप किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाके काम नहीं कर सकते अपने पार्टनर के अलावा, वो आपके साथ जाएगा फिर ही होगा। जब आप पासपोर्ट ले लेते हैं,
फिर भी पहले 10 साल में आपको ये डर ही रहता है कि यार मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आप अपनी वाइफ को, पाकिस्तान वाली वाइफ, अगर आप वहाँ पे शादीशुदा हैं, आपने 2 नंबर शादी की है, उसको यहाँ पे नहीं ला सकते जितनी देर तक आप पासपोर्ट नहीं लेते, बाद में डाइवोर्स। और बाद में भी अगर पता चल जाए कि शादी यहाँ पे इसने 2 नंबर की हुई है और अब फैमिली को बुला रहा है, एम्बेसी में केस जमे, वो एक लंबा केस खुल जाता है, लंबी प्रॉब्लम है उसमें। यही वजह है कि आजकल फैमिली का, पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करें आप तो स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद डीएनए टेस्ट मांग रही है बंदों से। अपना भी डीएनए दें और पेरेंट्स का भी डीएनए टेस्ट दें। बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन इस चीज़ में आ गई है। दूसरी तरफ वो बंदा जो 3 साल अराइगो के टाइम पूरा करता है, पेपर लेता है, वो पहले साल से ही सब कुछ इंडिपेंडेंट कर सकता है। दूसरे साल के कार्ड पे जब सेकंड कार्ड रिनोवेशन उसका होता है, अपनी फैमिली बुलाए, अपने बच्चे बुलाए, अपना जो मर्जी करे, अपना बिजनेस करे, तरह लड़का दुरासिन 5 साल का मिला, यूई कार्ड चेंज करवा ले इंडिपेंडेंटली, आज़ादी से, जहां मर्जी जाके वो जिस मर्जी कंट्री में काम ढूंढे, सर्च करे, तलाश करे, टाइम पूरा हो, नेशनलिटी जमा कराओ, पासपोर्ट ले लो। 2 नंबर काम ज़्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन वक्ती तौर पे बंदे को तसल्ली होती है कि मैं ये काम कर लेता हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है कि 1 साल में मुझे स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाएगा या मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेने पे पैसे नहीं देने पड़ रहे। दूसरी तरफ आप देखें कि अगर आपने पैसे दे के किसी वुमन को, किसी बंदे को, किसी लड़की ने हायर किया हुआ है शादी के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आप उसको भी पैसे दे रहे हैं, आप उसके मुरीद हैं, वो आप टच से मस नहीं हो सकते। अगर वो आपको कहती है मेरे पास एक नहीं 50,000 लोग ऐसे, मुझे भी 15 साल हो गए हैं इसी यूरोप में रहते हुए, मुझे भी पता है फ्रांस से लोग आते हैं, जर्मनी से आते हैं। अब वो दोस्त जो हैं फ्रांस में बैठे हुए, पहला साल का कार्ड लेके वो ये भूल जाते हैं कि आगे से रीन्यू कैसे करवाना है, या इस 5 साल वाले कार्ड ने ख़त्म भी होना है, फिर हमने रीन्यू भी करवाना है। अगर इतनी स्पेनिश आती हो, अगर तो वो पेपर पास कर सकते हो 1 साल में, से का दे ले या 2 का, फिर तो वो नेशनलिटी जमा करवाएं। तो नेशनलिटी भी इसकी शादी वाले बंदे की इस तरह नहीं है कि एकदम मिल जानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, हर चीज़ आपने जो 2 नंबर पेपर दिए हुए हैं उसका ऑफ कोर्स चेक होने का डर। कोई बंदा आपका, कोई एहसानमंद आपका, कोई प्यार करने वाला छोटी सी शिकायत कहीं भी ईमेल कर दे कि इसके डॉक्यूमेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, आपका सारा काम हवा में लटका होता है। और अगर आप ये सोच रखते हैं मैं किसी दूसरे मुल्क में जाके डॉक्यूमेंट्स चेंज कर लूंगा, तो सबसे पहली बात याद रखें, वो बंदा आपके साथ जाएगा, स्पेनिश नेशनल जिसके साथ आपने शादी की है, वो काम करेगा, फिर आपके पेपर चेंज होंगे। आपके पेपर जब चेंज होंगे तो 5 साल का कार्ड ही मिलेगा, लेकिन वो भी उस बंदे की बेस पे आपको मिलेगा, और वो कार्ड स्पेन के साथ कनेक्टेड है। मेरे वो भाई जो ये सोचते हैं कि हम स्पेन के डॉक्यूमेंट्स लेके फॉर एग्जांपल जर्मनी जाके काम कर लेंगे, जर्मनी वाले पेपर रख लेंगे, स्पेन वाले छोड़ देंगे, तो उनकी गलतफहमी है। जर्मनी कभी भी परमानेंट, जिसे उम्र फ्रिस्ट कहते हैं, कार्ड उस वक्त तक नहीं देता जब तक कि आपके पास पिछले मुल्क का कार्ड वैलिड ना हो। 5 साल के बाद उन्होंने स्पेन का कार्ड भी वैलिड मांगना है। ये थोड़ी सी चीज़ें थी, फर्दर डिटेल में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा आपसे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता, लेकिन ये एक अवीसो स्पेनिश वर्ड है, अलर्ट जिसे कहते हैं, कि अगर आप इस तरफ हैं या ये सोच रहे हैं तो प्लीज़ हुदारा दोबारा से अपनी तहकीक करें, सीधे रास्ते से आएँ। वो लंबा ज़रूर है, टाइम उस पर लगता है, लेकिन वो 100% आपके कंट्रोल में। अल्लाह पाक मेरे लिए और आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह मिलूंगा आपको मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह।